राज कपूर ने जब तय किया कि बॉबी फिल्म उन्हें बनानी चाहिए 1973 में, तो उन्होंने कहा मैं एक घर का ही बंदा ले लूँगा, घर की मुर्गी दाल बराबर पैसे नहीं मांगेगा ज़्यादा। तो उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा जी से पूछ के उनके बेटे ऋषि कपूर को ले लिया। अब ऋषि कपूर नन्हे से हैं तो उनके लिए अच्छा गायक, अच्छा लिरिक्सिस्ट तो चाहिए। शाहिद अख्तर साहब हो गए, राज कपूर साहब खुद बैठ के लिखा करते थे, मटेरियल मिल जाता था या उनको करेक्ट किया करते थे, तो अपने बेटे के लिए उन्होंने अच्छी शेर व शायरी तो की हुई थी, लेकिन गाना कौन गाएगा। अब उन्होंने कहा कि जो है मुकेश तो अब ज़्यादा अब उम्र दराज हो गए, अब गा नहीं सकते हैं जो जिस तरह मेरे लिए गाते थे। गा तो फिर भी सकते थे, लेकिन अब मुकेश जी कितना दिन गाएंगे। तो मुकेश की जगह पे मेरे बेटे के लिए एक आवाज़, जैसे मेरे लिए मुकेश की आवाज़ थी, मुकेश मेरी आवाज़ था, तो वैसे कोई एक आवाज़ मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे बेटे के लिए, ऋषि कपूर के लिए। आखिर बेटा तो बेटा ही होता है ना, चाहे प्रोडक्शन पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए भले ही हो। तो राज कपूर साहब ने रिक्वेस्ट किया शैलेंद्र जी को कि आप मेरे बेटे के लिए गा लो। ना मांगू सोना चांदी, ना चाहूँ हीरा मोती, ये मेरे किस काम के हैं, देता है दिल दे बदले में दिल ले। यही राज कपूर की फिलॉसफी थी अपनी लाइफ की। नरगिस जी के साथ जब मोहब्बत उनकी चल रही थी, और भी तमाम लोगों के साथ, राज कपूर ने कभी भी पैसों का सौदा किसी के साथ नहीं किया। काम अपनी जगह, लेकिन जब दिल की बात आती है, पैसा अपनी जगह, लेकिन वो ज़्यादा अहमियत पैसे को नहीं देते थे, दिल को देते थे। आदमी की अंदरूनी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसके काम के प्रति जो लगन, जो पैशन है, उसको देते थे। और जो पैसा है उनके लिए सिर्फ एक मटेरियल है, जिस काम चलाने के लिए। वो अपनी टीम को लेके काम करते थे, क्रेडिट पे कहते थे जो पैसा आएगा बांट लेंगे, लेकिन पैसों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, रिश्ते को देंगे, ईमानदारी को देंगे, मानवता को देंगे, मोहब्बत को देंगे। और इसीलिए शायद वो राज कपूर ही राज कपूर हैं और सब लोग नहीं बन पाएंगे। तो ये ऐसा हुआ, ऐसे और भी लोग थे, आज भी हैं। तो उसी दिल वाली बात को लेते हुए ये गाना बनाया गया और शैलेंद्र सिंह जी ने गाया। शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर के लिए, आवाज़ जच गई। राज कपूर की एक आदत हुआ करती, रिकॉर्डिंग में वो मौजूद रहा करते थे, और जब वो बैठते थे तो वो बोलते थे कि यार ये तो 3-4 दफ़ा सुना उन्होंने, मन्ना डे साहब को भी सुना, कहा शैलेंद्र ने मेरे बेटे के लिए क्या कमाल का गाया, ऋषि कपूर के लिए, एक्टर ऋषि कपूर के लिए। ये जेन्युइनली ये अच्छा है और बहुत बढ़िया हो गया। मेरे बेटे की किस्मत तो चमक गई। उनको यकीन था कि बॉबी फिल्म हिट हो जाएगी, और ये जो मीनिंगफुल सॉन्ग है, जो लाइफ में एक लेसन देने वाला सॉन्ग है, ना मांगू सोना चांदी, ना चाहूँ हीरा मोती, ये हिट हो गया और फिल्म हिट हो गई। इस फिल्म में कई जगह पे उन्होंने डिम्पल को इस तरह इस्तेमाल किया जैसे निजी जीवन, यानी कि ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में उन्होंने नरगिस को देखा था, उनके साथ उनके जो तजुर्बे थे, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे रियल लाइफ में, उसको इस्तेमाल किया। वो किसी और दिन बताएंगे, लेकिन आज बता रहे हैं कि डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री को इस मोहब्बत भरे नगमों के सहारे बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया था राज कपूर साहब ने, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। जो चीज़ उसके दिल को छू जाती है, गाना छू गया। उसके बाद वो वाकई में किसी से हीरा मोती उन्होंने मांगा नहीं, अपने आप आ जाता है। खैर, उसके बाद कुछ वर्ष बीत गए। वैसे ही एक दिल वाला रिश्ता एक छैला बाबू करके लड़का है, उसके साथ उनका बन गया था। वो कोई और नहीं है, मशहूर सिंगर किशोर कुमार साहब। बॉबी के वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि किशोर दा को ले लो, उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। किशोर कुमार तो एक रोमांटिक वॉइस है सबके लिए, और हर तरह की आवाज़ है उनकी, लेकिन वो राजेश खन्ना की आवाज़ है, शशि कपूर धर्मेंद्र जी की है। तो मैं अगर अपने बेटे के लिए लूँ तो वो डिफरेंस क्या दिखाऊँ। तो यहाँ तक कि बहुत जगह पे उन्होंने कहा कि किसी कॉपी मत करो, अपना अंदाज पेश करो। ऋषि कपूर को यही उन्होंने कहा। तो प्लेबैक सिंगिंग तो शैलेंद्र जी की जम गई। तो वर्षों बाद वैसे ही दिल वाला रिश्ता उनका जो था किशोर कुमार के साथ, छैला बाबू कह के पुकारते थे राज कपूर। तो एक दफ़ा कॉफ़ी में बुलाया था उन्होंने, तो सुना उन्होंने किसी और के प्रोडक्शन हाउस से कि किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने और म्यूज़िक डायरेक्टर ने ऋषि कपूर के लिए किशोर कुमार की आवाज़ को चुना। वो ये गाना था, ओ हंसिनी ओ हंसिनी। अब जब ये गाना उन्होंने सुना, किशोर दा ने भी कहा कि राज कपूर भी जो है याद करेंगे मुझको, जो गाना मैं गाऊंगा
आपके बेटे के लिए, यानी कि ऋषि कपूर, यंग ऋषि कपूर के लिए किशोर कुमार तो किशोर कुमार है। वो उस अंदाज से गाए 80s में, जब किशोर कुमार भी थोड़े से उम्र दराज हो रहे थे, 50+। एक 28-30 ईयर्स के लड़के के लिए उन्होंने गाया, क्या कमाल गाया उन्होंने। राज कपूर साहब ये सुन के भी हैरत में पड़ गए कि किशोर के अंदर इतना टैलेंट था, तो मेरे बेटे के लिए तो सब एक से बढ़कर एक हुनरवार टैलेंटेड लोग आ जा रहे हैं। तो हालांकि बेटा बेटा हम कह रहे हैं, लेकिन राज कपूर पूरी कौम के लिए सोचते थे और कौम ओरिएंटेड फिल्म बनाते थे, जिससे कि कुछ सीखने को मिले, कुछ सबक मिले। लेकिन ना चाहूँ हीरा मोती, ना चाहूँ सोना चांदी, यही ज़िंदगी की सच्चाई है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन सब कुछ पा गया अंत में। भगवान उसी को देते हैं जो दिल बड़ा रखता है, यही सच्चाई है। लालची इंसान, मटीरियलिस्टिक आदमी, अनग्रेटफुल आदमी, अपॉर्चुनिस्टिक आदमी और मौका प्रस्त आदमी, मौका पाते ही धोखा दे देने वाला आदमी, वो कहीं ना कहीं पिट जाता है। उसे लगता है कि सक्सेस मिल रही है, लेकिन अंत में वो अटक जाता है। जो बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन बनते हैं, डायरेक्टर्स, वो हार ही जाते हैं आखिर। लेकिन दिल वाले डायरेक्टर दिल जीत लेते हैं, ऑडियंस का भी और अपनी टीम का भी, अपने परिवार का भी। और मनी तो अच्छा उन्होंने कमाया राज कपूर ने। वही है राज कपूर, बड़े दिल वाला इंसान। ऐसे महान आत्मा को हम प्रणाम करते हैं और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप ऐसे ही महान महान आत्माओं के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सुनते रहिए। ओम साईं राम, जय साईनाथ।